भोले बालाजी सरकार की जय हो। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम महाराज की जय। भैया, हमें कहने में खुशी हो रही है कि हम लोग बड़े बहुत सौभाग्यशाली है। कैसे सौभाग्यशाली है कि भैया हमको भारत जैसा वतन मिला है और मानस जैसा तन मिला है। और भैया सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। भैया हम लोग भगवान को कोसते रहते हैं, जरा जरा सी बात पे भगवानों को कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया, भगवान ने हमको वो नहीं दिया है। भैया अगर सही मायने में अगर पूछी जाए तो भगवान ने हमको वो दिया है जो भैया पाना मुश्किल है। पैसा आप चाहे करोड़ों से कमा लो, पर जो भगवान ने दिया है वो अपन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस फर्क क्या है कि अपन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। भैया भगवान ने अपन को दिया है, बहुत सोच समझ कर दिया है, बस उसका अपन को सदुपयोग करना है। भैया भगवान ने अपन को नेत्र दिए हैं, काय के लाने दे हैं, दर्शन करवे के लाने। भैया भगवान ने अपन को मुख दिया है, काय के लिए दिया है? भैया भगवान का गुणगान करने के लिए और अच्छा पदार्थों का सेवन करने के लिए। भगवान ने हाथ दिए, काय के लिए दिए भैया? अच्छे कर्म करवे के लाने, दान करवे के लाने। भैया भगवान को अपन के लाने भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों कि भगवान ने इतना अच्छा सुंदर तन दिया है, इतनी सुंदर आंखें दी है और भैया इतने सुंदर हाथ दिए हैं और भैया बहुत सुंदर काया दी है। तीर्थ करवे के लाने चलवे के लाने भगवान ने पाँव दे हैं। और भैया अपन भगवान को हमेशा कोसते रहते हैं कि भैया भगवान ने हमारा बहुत बुरा करो। तो भैया आप लोगों के लाने बता दें कि भगवान ने अपन को जन्म काय के लाने दो है भैया, अपनो उद्धार करवे के लाने और भैया सब सब जीवों की सेवा करवे के लाने। क्यों कि एक मानस तन भी है जो सबकी सेवा कर सकता है, पर भैया अपन सेवा तो नहीं कर रहे या और बल्कि उनको कष्ट दे रहे हैं। एक इंसान ही है जो सब जीवों के लाने दुख दे रहा है। काय काय के लाने? देखो भैया पेड़ काट रहा हो तो मानस भी काट रहा है, हवा दूषित कर रहा है तो मानव भी कर रहा है। भैया पानी में अगर गंदगी फैला रहे हैं उसको प्रदूषित कर रहे हैं तो मानव ही कर रहे हैं। भैया बल्कि इंसान के लाने ये सब बचावे के लाने करो है। तो भैया आप लोगों से यही निवेदन है कि जाग जाओ भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं। भैया ये समय बार बार आने वाला नहीं है। और भैया आप ये मत सोचो कि हम यदि भगवान की सेवा करते हैं तो हमको खाने से कहाँ से मिलेगा। भैया भगवान ने पहले से इंतजाम करके रखा है। अपनी प्लानिंग में और भगवान की प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फर्क है। भैया जिसने जन्म दिया है तो भैया वे भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। आप ये सोचो कि जब भैया आप जन्म लेते हैं तो आपके मुंह में दांत तो रहते नहीं हैं, खाने की व्यवस्था तो रहती नहीं है, तो क्या आप भूखे मर जाते हैं? भैया खाने की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। आप जब तक चल नहीं पाते, जब तक भोजन नहीं कर पाते तो माँ आपको दूध पिलाती है कि नहीं? वो भैया जैसे ही आप खाने पीने लायक हो जाते हैं, चलने लायक हो जाते हैं तो भैया आपका दूध बंद हो जाता है और माँ आपको भोजन कराती है, नाना प्रकार के दिव्य भोजन कराती है, आपको चलना सिखाती है। ओ भैया 18-20 साल तक माँ आपकी सेवा करती है, आपको खिलाती है पिलाती है, जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते हैं। तो भैया भगवान आपकी व्यवस्था कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
ओ भैया, जब 18-20 साल तक माता पिता आपको खिला सकती है, तो भैया आप खुद सोचो कि भगवान कितने दयालु हैं, आपकी हर प्रकार मदद कर रहे कि नहीं कर रहे यार। ओ भैया, अगर सब कुछ भगवान आपको दे देंगे तो आप क्या करोगे? सोचो कि 18 साल 20 साल आपने कुछ भी नहीं कमाया, भगवान ने खिलाया पिलाया सब कुछ आपको दिया है, तो भैया 18-20 साल के बाद आप तो कुछ करने का बनता है। और भैया अपना समय यूं ही निकाल देते हैं। भैया हमारी बात यदि अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोले बालाजी सरकार की जय, श्री अयोध्या राम जी लला की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज।